हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष का पाठ नंबर 2 छोटा जादूगर, जिसमें हम पहला दृश्य पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा दृश्य पढ़ेंगे और बाकी के दृश्य भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लड़का जब चला जाता है वो खिलौने समेट करके, उसके बाद एकदम से जब वो चिल्लाता है कि बाबूजी, तो जयशंकर जी कहते हैं कि कौन? तो कहता है मैं हूं छोटा जादूगर। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे। कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन एक दरी बिछी हुई है वहां पर, जिस पर जयशंकर जी, उनकी पत्नी व कुछ मित्र बैठे हैं। सब जलपान कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तभी छोटा जादूगर आता है वहां पर। हाथ में झोला है, साफ कपड़े पहने हैं, झोला यानी अर्थात उसका थैला। सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया हुआ वही रुमाल बंधा है, वही रुमाल जिसमें उसने खिलौने बांधे थे। जब वो ये कहता है कि मेरे पास खिलौने बांधने के लिए कुछ नहीं है, तो जयशंकर जी उसे अपना रुमाल देते हैं, तो वही रुमाल उसने बांध रखा है। अब छोटा जादूगर कहता है बाबूजी नमस्ते, आप कहीं तो आज मैं खेल दिखाऊं? जयशंकर जी नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, पानी ले रहे थे, जो भी शिकंजी लेकर के गए थे या फिर और पीने का जो सामान था उनके पास, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी हो सकता है, तो वो उसे ले रहे थे। छोटा जादूगर फिर कहता है फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? भी अब तो आप जलपान कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? जयशंकर जी क्रोध से झुंझलाते हुए, उसे गुस्सा आ रहा है उसकी बात पर, नहीं जी। अब जयशंकर की पत्नी बीच में ही बोलती है कि आप रहने दीजिए। छोटे जादूगर से कहती है वो, तुम खेल दिखाओ जी, बहुत ऊब रहे हैं, अर्थात बोर हो रहे थे वो, कुछ मन तो बहलेगा। अगर तुम कुछ दिखाओगे जादू तो शायद कुछ मन बहल जाए। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है, स्टेज बना लेता है। वो मेले में जीते हुए जितने भी खिलौने हैं उन्हें सजा लेता है और फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू भी दिखाता है, रस्सी और लट्टू से जादू दिखाता है। अब जयशंकर जी, अच्छा बस करो, अब बहुत देर हो चुकी, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। पत्नी 1 रुपया निकालकर उसे दे देती है। वह खुशी से उछलने लगता है, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वो अपनी बीमार माँ के लिए खाना लेकर के जा सकेगा। तो जैसे ही उसे 1 रुपया मिलता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। जयशंकर जी, लड़के, छोटा जादूगर कहिए भी, लड़के मत कहो मुझे, छोटा जादूगर हूं मैं, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। पत्नी, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? छोटा जादूगर क्या कहते हैं, पहले भरपेट कचौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके चला जाता है। उसे भूख भी लगी होती है, सोचा पहले पकौड़ी खाऊंगा और फिर एक कंबल खरीद लूंगा। जयशंकर जी पत्नी से, अरे तुमने उसे 1 रुपया क्यों दे दिया? इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? तो जयशंकर जी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे 1 रुपया दे दिया है। तो पत्नी क्या कहती, अरे तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है, अर्थात तुम्हें जलन क्यों हो रही है? अगर मैंने उसे 1 रुपया दे भी दिया तो उसने इतना अच्छा खेल भी तो दिखलाया, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफी चतुर है, चालाक है, इसलिए आवश्यकताओं और विवशताओं ने इसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है। अर्थात जितनी उसकी उम्र थी वो उससे भी कहीं ज्यादा चतुर और चालाक उसे लग रहा था। पत्नी, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। सब सामान समेटकर चले जाते हैं। बच्चों, अब हम इसका तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। एक झोपड़ी जो सड़क के किनारे है, नेपथ्य में कारों और लोगों के आने जाने का शोर सुनाई देता है।
झोपड़ी के सामने छोटा जादूगर खड़ा है। नेपथ्य से कार रुकने की आवाज आती है। जयशंकर जी छोटे जादूगर के पास आते हैं। जयशंकर जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा जादूगर, यही मेरा घर है। मेरी माँ यहीं रहती है ना, उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। जयशंकर जी झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है। एक टूटी चारपाई पर चीथड़ों से लिपटी एक औरत कांप रही है। यानी जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उसकी माँ ने, वो भी बिल्कुल फटे पुराने हैं, चीथड़े लग रहे हैं। छोटा जादूगर कंबल उसके ऊपर डालकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट जाता है। जयशंकर जी की आंखों में पानी आ जाता है। वो सोच रहा था कि 1 रुपया मैंने इसे क्यों दिया, लेकिन जब वो ये दृश्य देखता है तो वो उसकी जो आंखें हैं भर आती हैं। चौथा दृश्य देखेंगे बच्चों। सड़क के किनारे छोटा जादूगर तमाशा दिखा रहा है। जयशंकर जी उधर से निकल रहे हैं। लड़के को देखकर रुक जाते हैं। थोड़ी देर में उसका तमाशा देखते हैं, परंतु लड़के का स्वर बुझा हुआ है, अर्थात उसकी आवाज में वो तेज स्वर नहीं था, वो चहचहाहट नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ होगा। जयशंकर जी, क्या बात है, आज तुम्हारा खेल कुछ जमा नहीं? छोटा जादूगर उदास स्वर में, माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अब घड़ी समीप है का क्या मतलब है? अर्थात उसे लग रहा था कि वह बचेगी नहीं, यानी वो ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाली अब नहीं है। जयशंकर जी, तब भी तुम यहाँ खेल दिखाने चले आए? कि तुम्हारी माँ ने यह कहा कि तुम चले आना जल्दी, और फिर भी तुम खेल दिखा रहे हो। तो जादूगर कहता है, क्यों ना आता मुझे, अर्थात उसे कुछ चाहिए था। अच्छा चलो मेरी कार में बैठो, जल्दी चलो। जयशंकर जी और छोटा जादूगर चले जाते हैं। नेपथ्य से कार के जाने की आवाज आती है, ध्वनि अर्थात आवाज आती है। 5वें दृश्य में देखो बच्चों क्या होता है। छोटा जादूगर की झोपड़ी जिसमें उसकी माँ चारपाई पर लेटी है। छोटा जादूगर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। छोटा जादूगर चिल्लाता है, माँ माँ उठो, देखो कौन आया है। माँ धीरे से आंखें खोलकर, वे वाक्य पूरा ही नहीं होता, वो भी कुछ कहना ही चाहती थी। बेटा कहना ही चाह रही होगी, लेकिन उससे पहले ही उसके हाथ उठते हैं और गिर जाते हैं, अर्थात उसकी जो सांसें हैं वो रुक जाती हैं, उसके प्राण निकल जाते हैं। छोटा जादूगर अपनी माँ से लिपटकर बेहद रोता है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं होती है। बच्चों, ये छोटा सा चैप्टर है आपका छोटा जादूगर। इसे एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए।